राइट डाइट एंड फिटनेस। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इंजरीज़। ड्यूरिंग वर्कआउट जो हमें इंजरीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं, उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन होनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका। बहुत सारी क्यूरीज मुझे इस टॉपिक के ऊपर आई कि मैम प्लीज़ इस पर आप कवर कीजिए। इंजरीज़ ड्यूरिंग वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज करते हुए हमें इंजरीज़ होती हैं। जब हम वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना एक बहुत अच्छी बात है, बट उसको एक प्रॉपर वे से करना, एक ऐसे तरीके से करना, कोशिश करनी कि इंजरीज़ ना हो। हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नो मैटर कि आप कब से वर्कआउट कर रहे हैं या आपका फिटनेस लेवल क्या है, कि ये बात कोई मायने नहीं रखती है। इंजरीज़ आपको कभी भी कहीं भी वर्कआउट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए हो सकती हैं। तो इंजरीज़ के मोस्ट ऑफ द रीज़न्स इंजरीज़ के क्या रहते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे कि जो इंजरीज़ होती हैं मैक्सिमम हमें वर्कआउट करते हुए रिस्ट स्प्रेन आ जाता है, एल्बो इंजरी हो जाती है, शोल्डर इंजरी हो जाती है, एंकल इंजरीज़ हो जाती हैं। ये हमारी मेन इंजरीज़ रहती हैं। सबसे पहले पॉस्चर। जब आपके वर्कआउट करने का पॉस्चर अच्छा नहीं होगा तो इंजरीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ती हैं। आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं, आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं या जितना भी आप लिफ्ट करते हैं उतना कर रहे हैं, एक प्रॉपर पॉस्चर से जब आप नहीं करोगे तो उसका जो स्ट्रेस है वो मसल पे आने की जगह कहीं और किसी जॉइंट पे आएगा या किसी और जगह आएगा। जब प्रॉपर पॉस्चर में नहीं बैठे होंगे तो उससे इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो काइंडली अपने पॉस्चर को इस तरह से रखिए कि इंजरीज़ के जो रिस्क रहता है वो मिनिमम रहे। कई लोग वर्कआउट तो बहुत अच्छा करते हैं, बाद में क्या होता है, जैसे वेट्स हैं, वेट्स को रैक करते हुए वेट्स को इस पॉस्चर में उठा लेते हैं। आपने वर्कआउट कर लिया, हैवी वेट्स अपने साइड पे रख दिए, बाद में जब आप उन वेट्स को रैक कर रहे हैं, आप उस पॉस्चर में आप वेट को लिफ्ट करके रैक कर रहे हैं कि आपको किस बैक में या कहीं भी उठाने के ढंग से इंजरी आ सकती है। इस चीज़ को भी बड़े ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्कआउट के ड्यूरिंग तो इंजरी के चांसेस नहीं हैं। जब आप वेट्स को वापस अपने शेल्फ में या रैक में रखते हैं, उसको भी एक प्रॉपर पॉस्चर में उठा के रखिए। दूसरा हम बताएंगे ईगो लिफ्टिंग, जिनमें मैंने मैक्सिमम देखा है वर्कआउट कर रहे होते हैं लोग, कोई वर्कआउट कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी जो बिगिनर है या एडवांस लेवल का है या इंटरमीडिएट लेवल का है, कोई भी एथलीट है या एक प्रॉपर फिटनेस के लिए कोई भी इंसान आता है वर्कआउट करने के लिए, तो वो एक टेक्निक से कर रहा है। उसको करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, उसे पता है कि मैं इतना लिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना है और किस पॉस्चर से करना है और कितना वेट इंक्रीज़ करना है ग्रेजुअली। और एक जो दूसरा पर्सन है वो उसको देख के कहता अच्छा इसने तो इतना लिफ्ट किया है, इसने तो 100 kg लिफ्ट कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ किए बिना एकदम से वेट इंक्रीज़ करता है और लिफ्ट करता है। इसे कहते हैं ईगो लिफ्टिंग। इस ईगो लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको इंजरीज़ हो जाएं। दूसरा इंसान तो कितने सालों से कर रहा है, एक टेक्निक से कर रहा है और उसको पता है कि जब भी वेट आपको इंक्रीज़ करने हैं, मैं भी रिकमेंड करूँगी जब भी आपको वेट इंक्रीज़ करने हैं ग्रेजुअली करने हैं। ये नहीं कि आज आपने 10 किलो डाला कल 35 किलो डाल दिया, आपको प्रॉपर एक ग्रेजुअल तरीके से वेट इंक्रीज़ करने हैं। ये एक हमारा दूसरा रीज़न रहता है इंजरीज़ का। थर्ड, मैंने देखा जिम में लोग आते ही सीधा अपना बैग रखा और वर्कआउट स्टार्ट। नो, वार्म अप इज़ वेरी एसेंशियल। आप पहले अपनी बॉडी को हल्का फुल्का सा वार्म अप, स्ट्रेचिंग, ये दोनों चीज़ें कीजिए ताकि आपकी बॉडी रेडी हो जो वर्कआउट आपने करना है उसके लिए। हमारा नर्वस सिस्टम भी एक सिग्नल देता है। जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम भी एक्टिव होता है कि अब हमें वर्कआउट करना है। आप लाइट वेट से वार्म अप करते हैं, फिर जो आपके प्रॉपर सेट्स होते हैं फिर आप लगाइए। वार्म अप से क्या रहता है, बॉडी एक उस स्टेज में आती, इंजरीज़ के एक माइंड मसल कनेक्शन बनता है और इंजरीज़ के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये चीज़ें जब आप ध्यान में रखेंगे तो इंजरीज़ के चांसेस कम रह जाएंगे। और मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी कोचिंग के आते हैं, गलत पोस्चर में लेटते हैं जैसे बेंच पे। और मैंने कुछ ही दिन पहले ये चीज़ देखी कि वो बेंच प्रेस कर रहे हैं विदाउट एनी कोचिंग।
आपको इंजरीज से बचने के लिए सबसे पहले एक कोचिंग की भी ज़रूरत है, एक प्रॉपर कोच होना चाहिए जो आपको गाइड करे। हाँ, या तो आप 10-15 साल से आप वर्कआउट कर रहे हो, इस फील्ड में हो, तो गाइडेंस आ जाती है। अगर आप अभी नए हो, 1-2 साल से ही कर रहे हो, तो आपको एक कोचिंग की प्रॉपर ज़रूरत है। कोच आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे करना है, कौन सा वर्कआउट आपके लिए बना है, कैसे उसको करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इंजरी से प्रिवेंट होने के लिए वर्कआउट आपको वीक में 3 to 4 टाइम्स इज़ मोर देन इनफ। आपको हफ्ते में 3-4 बारी वर्कआउट काफ़ी है। आपको रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मसल सोरनेस हो जाती है वेट लिफ्टिंग से। और मसल सोरनेस उस लेवल तक ठीक है जहाँ तक आप बर्दाश्त कर रहे हो। अगर वो आपके बर्दाश्त के बाहर है तो आप उस फिर भी ज़बरदस्ती अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है इंजरीज़ का। तो गाइस, ये चीज़ें अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों का हम ध्यान रखें, और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने प्री वर्कआउट क्या खाया है, आप पोस्ट वर्कआउट क्या खाते हो। थोड़ा सा मैनेज रहता है इससे कि इंजरीज हो भी जाएं तो आप में मतलब लाइक उसको झेलने की थोड़ी सी पावर रहती है। इंजरीज तो हर किसी को होती ही होती हैं, किसी भी स्पोर्ट में इंजरीज होती हैं। बट इंजरीज को अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो हमें क्या करना है कि हमें इंजरी में उसको सबसे पहले तो, अगर आपको इंजरी है, नेक्स्ट डे आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट लेके जब आप रिकवर होते हो, वापस वर्कआउट करने आते हो, तो उस वर्कआउट को छोड़ना नहीं है। जैसे मंडे को सपोज आपको इंजरी हुई है, आप ट्यूसडे वेडनेसडे जब आप रिकवर करते हो, आप वापस आते हो, अपने बाकी वर्कआउट कीजिए, लाइट वेट या जो वेट आप इजीली कैरी कर सकते हो। और जिस वर्कआउट से आपको इंजरी हुई है सपोज शोल्डर से, आप उसको फिर सैटरडे को रिपीट करेंगे या नेक्स्ट मंडे को करेंगे, बट विद लाइट वेट्स। अब चेक करेंगे कि वापस आपको कर सकते हो कि नहीं, एकदम से उन्हीं वेट्स के साथ नहीं, तो फिर उसके नेक्स्ट वीक आप वापस अपने लेवल पे आ सकते हैं। तो इससे ये मैनेजमेंट हो जाएगी थोड़ी सी कि आपको प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर कोचिंग से, प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर गाइडेंस से ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो इंजरीज के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। जब आपको इंजरी हो जाती है तो पहले तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर इंजरी काफ़ी बड़े लेवल की है या छोटे लेवल की भी, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। फर्स्टली आपको फर्स्ट एड में क्या करना है, जिस पार्ट पे आपको इंजरी होती है वहाँ पे आइस पैक को यूज़ कीजिए। आइस पैक को धीरे धीरे उस पार्ट पे जहाँ भी आपको इंजरी हुई है, जहाँ भी, वहाँ पे आइस पैक एक रखिए और धीरे धीरे हल्के से उसकी आइस की मसाज कीजिए या आइस पैक से उस एरिया की मसाज कीजिए। अपनी बॉडी को मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि वो हाइड्रेट रहे। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक किस्म से प्रिवेंशन भी है इंजरीज से। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बॉडी में थोड़ी सी, इससे थोड़ा बॉडी में स्टिफनेस कम होती है हाइड्रेशन से। तो हाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को। दूसरा, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कीजिए। जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जब आपको इंजरी हो जाती है, हल्का हल्का उस पार्ट को आप मूव कीजिए। कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद, अपने फिजियोथेरेपी या डॉक्टर की गाइडेंस के बाद, उसमें जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा इंजरी के ट्रीटमेंट में आपको इम्प्रूवमेंट रहेगी। और जब आप आइस पैक यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए जिस पार्ट में इंजरी हुई है उसको एलिवेट रखिए। उसको एलिवेट रखेंगे आप तो थोड़ा ब्लड फ्लो उसमें रहेगा, उससे इंजरीज के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। और अगर आपको पेन फिर भी कंटिन्यू है तो वर्कआउट में आप काइंडली रेस्ट दीजिए। जितना अगर आप थोड़े दिनों का गैप देंगे, रेस्ट देंगे, रिकवरी आपकी जल्दी होगी। उस रिकवरी की वजह से आपको जल्दी से आप रिकवर होंगे तो इंजरीज जो होंगी वो एक ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। और आप वर्कआउट में जब भी आप इंजरी के बाद आते हैं तो काइंडली सपोर्ट लीजिए, एक किसी पर्सन की या किसी कोच की, या वहाँ पे जिम में जो भी ट्रेनर्स हैं उनकी सपोर्ट से वर्कआउट कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी वो पार्ट इंजरी से रिकवर्ड होके आप आओगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट से कीजिए। और मैं गाइड करूँगी आपको कि अपना वर्कआउट जब भी एक अच्छा वर्कआउट करते हो जिसमें इंजरीज के चांसेस कम रहें, अपना वर्कआउट गियर प्रॉपर पहने। अपने रिस्ट बैंड, अपने नी पैड्स, अपने वेस्ट बेल्ट, ये प्रॉपर आप पहने। चाहे आप जो भी लिफ्ट कर रहे हो, एक प्रॉपर गियर के साथ वर्कआउट करोगे। अपने स्पोर्ट्स शूज़, ये सब कुछ बहुत अच्छा और ज़रूर पहना होना चाहिए ताकि आपको इंजरीज के चांसेस कम हो। और ये सॉर्ट ऑफ इंजरीज का एक ट्रीटमेंट भी है। जब आप सब कुछ ये पहन के करोगे तो इंजरीज आपको होंगी नहीं, जो होंगी भी तो इजीली रिकवर होंगी क्योंकि एक सपोर्ट में होंगी। तो होप गाइज आपको ये जो टॉपिक है आज का पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।